गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। दिस इज़ द डे 5। तो आज हम लोग आए हैं मातंग वापी पे पिंडदान करने के लिए अपने पूर्वजों को। तो आज हम लोग जो हैं दो जगह जाएंगे। पहली जगह है मातंग वापी और दूसरी जगह है धर्माण। तो अभी हम लोग जो हैं मातंग वापी पे आए हैं पिंडदान करने के लिए अपने बुज़ुर्गों का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग जो हैं किस तरीके से यहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जस्ट लाइक हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग श्राद्ध करने आए हैं और पिंडदान करने आए हैं। तो आओ आप लोगों मैं लेके चलता हूँ मातंग वापी पे। ये है सुजाता टेम्पल, बकरौर, बोध गया। श्री राम जी को सभी ने मीठी देर खिलाया था। उसी प्रकार से भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध भगवान तुमसे कम जाते हैं। वहाँ ढोंगेश्वरी पहाड़ी एक है यहाँ पे। वहाँ बुद्ध देव भगवान बुद्ध विष्णु के अवतारी हैं और मतलब यहाँ पर तपस्या किए थे ज्ञान की खोज में। प्राणी जो है दुख पाता है, सुख नहीं पाता, दुख पाता। दुख का कारण क्या है, दुख मुक्ति का उपाय क्या है, ये सब मार्ग ढूंढने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिए थे बुद्ध अवतार में। और बुद्ध अवतार में उन्होंने कठोर तपस्या किया जिससे उनका शरीर इस प्रकार से एकदम अस्थि पंजर हो गया था। तो इसी क्रम में इस रास्ते से गुजर करके जा रहे थे। तो इसी वट वृक्ष के पास में आए थे और वट वृक्ष के पास में बैठ गए। और सुजाता इसी गांव के रहने वाली, यहाँ पर वो पधारे भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध भगवान। तो खीर बना करके खीर दान किया। पहले वो खीर नहीं लिए, बोले खीर खाने से हमारी तपस्या भंग हो जाएगी। तो सुजाता ने गीत गा करके उनको सुनाया था कि हे वीणा के वादक, वीणा के तार को इतना मत करते कि तार जो है टूट जाए, इतना भी ढीला मत करें कि उससे आवाज़ न निकले। कहने का मतलब न ज़्यादा कठोर तपस्या कीजिए, न ज़्यादा शरीर को आराम दीजिए, मध्यम मार्ग। बात को समझ गए और उसके दिए हुए खीर को उन्होंने ग्रहण किया। तो पंचवर्गीय भिक्षु लोग थे ना, साधु लोग थे, वो नाराज हो गए उनसे कि अरे ये तो ढोंगी बाबा हैं, झूठ मूठ का दिखावा करते हैं, इन्होंने तो भोजन ग्रहण कर लिया इसलिए हम इनका साथ नहीं देंगे। ऐसा कह करके वो छोड़ करके चले गए। सिद्धार्थ गौतम अकेले पड़ गए। उसके बाद वो नदी पार कर करके बोध गया। वो महाबोधि विहार जहाँ है वहाँ एक पिंडदान आपको शायद होगा, वहाँ पर जो है जा कर करके ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ये वो स्थल है जहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध भगवान यहाँ पर पधारे थे। और पधारने के बाद सुजाता नाम के महिला ने उनको मध्यम मार्ग का पाठ पढ़ाया था। न ज़्यादा कठोर तपस्या कीजिए, न ज़्यादा शरीर को आराम दीजिए, ऐसा उन्होंने संदेश दिया था। तो ये वो स्थल है, उनका सिर्फ तपस्या करते करते ऐसा हो गया था।
भगवान विष्णु नहीं बेटा, भगवान बोध हैं। और इनको क्या हो गया? ये तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर ना, और इनके पेट को क्या हो गया? ऐसे तपस्या कर रहे हैं। जब तपस्या कर रहे थे ना, तो इनका सारा शरीर ऐसा हो गया था, हड्डियाँ हड्डियाँ दिखने लग गई थी, क्यों क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए। तो गाइस हमारा मातंग वापी पे जो श्राद्ध का कार्य था वो पूरा हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह। हाय गाइस, हम लोग आए हैं सेकंड जगह। इस जगह का नाम है धर्मांड, जहाँ पर हम लोग अब पिंडदान करेंगे। प्रोसेस सारा सेम ही रहता है, लेकिन जगह बदलती रहती है। इससे पहले हम लोग गए थे मातंग वापी पे, अब हम लोग आए हैं धर्मांड। तो हर जगह का एक विशेष महत्व है यहाँ पर। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर और ये अपना कार्य पूरा करेंगे पिंडदान का।
लोग आए जब हम लोग जा रहे हैं कर्म करने के बाद, यहाँ पर पिंडदान करने के बाद त्रिवेणी के दर्शन करने के लिए। और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये एक घाट है बेसिकली ना, और घाट के बाद जो है त्रिवेणी, जिसे हम लोग नदी बोलते हैं, मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को।
तो गाइस अपना जो है निर्माण का भी कार्य है पिंडदान का पूरा हुआ आज का। आप लोग देख रहे हैं इस टाइम ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है, रीज़न बीइंग ये है कि हम लोग यहाँ पर बीइंग तपस्या के लिए यहाँ पर आए हुए हैं पिंडदान करने के लिए। और साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है दिन में सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी शाम के टाइम सारा गर्म हो जाने के बाद। सुबह 6 बजे निकलते हैं अपने रूम से सारे इकट्ठे होकर और शाम को 5:30-6 बजे तक पहुँचते हैं सारा गर्म पूरा करने के बाद। और यही रीज़न है कि कंडीशन आपको इस टाइम ऐसे दिख रही होगी, क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ पानी से नहाते हैं, ना साबुन लगाते हैं, ना कपड़े धोते हैं, इवन हम लोग ब्रश तक नहीं करते हैं, है ना। हम लोग लाल दंतमंजन जो हम लोग आप लोगों ने देखा होगा बचपन में यूज़ किया होगा, रेड कलर का होता है, हम लोग वो यूज़ करते हैं सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो हमारी जो इस टाइम सारी की सारी जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे एक ऋषि मुनि होते हैं, हम लोग बिल्कुल वैसे ही व्यतीत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, ताकि हमारे जो है पितरों को अच्छे तरीके से जो है पिंडदान मिल सके, उनका श्राद्ध हो सके, ताकि वो जो है उनको स्वर्ग में वास मिल सके। इससे जो है जितने भी हमारे ग्रह ख़राब होते हैं वो सारे के सारे ठीक होने लग जाते हैं, और ये वाकई में सच्चाई है। तो पितृ देवो भवा। कल मैं आप लोगों को अक्षयवट के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली अक्षयवट है क्या, और कल जो है कर्म हम लोग अक्षयवट में करेंगे। ठीक है गाइस, आज के कार्यक्रम संपन्न हुआ। पितृ देवो भवा।